रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना एक और नया सेट हो जाता है, सेट संख्या 18। और ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की, जो यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मूल विधि की तैयार की गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। आज के 40 में प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की किस धारा में इमारत शब्द का उल्लेख है। तो बताओ इमारत शब्द का उल्लेख कौन सी धारा में है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उल्लेख मिल जाता है धारा 9 में। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है भारत में लोकहित वाद या जनहित याचिकाओं को संविधित करने का श्रेय किसे जाता है। तो बताओ ये श्रेय किसे जाता है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 2 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये श्रेय जाता है जस्टिस PN भगवती को। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है। तो इनमें से सही आपको छांटना है। तो पहला वाला क्या कहता है कि जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। बिल्कुल सही। दूसरा वाला कहता है कि निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। ये भी सही। यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। तो अब परिभाषित किया गया है, हाँ, मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण को सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में अपराध घोषित किया गया है। तो ये कौन सी धारा में अपराध घोषित है। 5 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये धारा 67 में अपराध घोषित है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है। तो बताओ इसका आधार क्या है 6वें नंबर प्रश्न का। तो इसका आधार हो जाएगा व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या अभिप्रेत है कंप्यूटर नेटवर्क से। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया। तो बताओ इसे कब बनाया गया था। 8 का आंसर आपको देना है। तो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2004 में बनाया गया। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय डॉट डॉट। तो बताओ किसके सिवाय। 9 का आंसर आपको बताना है। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 नंबर का प्रश्न है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है। तो बताओ कौन से अधिनियम का स्थान लिया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लिया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1945 है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको विशेष न्यायाधीश अपराध से संबंधित जानकारी को पूर्ण अथवा सतता प्रकट करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है। तो कौन कर सकता है। 11 का आंसर आपको देना है। तो ये उपयुक्त सभी को। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। तो बताओ कब से कब तक होती है कर निर्धारण वर्ष की अवधि। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि धारा 54B के अंतर्गत कर मुक्ति प्रदान की जाती है। तो बताओ किसके द्वारा ये कर मुक्ति प्रदान की जाती है धारा 54B के अंतर्गत। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केवल व्यक्ति करदाता को। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व के सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश। तो बताओ कौन सा हो जाएगा विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश? 14 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा स्वीडन। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से होगा। तो बताओ किससे होगा? 15 का आंसर आपको बताना है। तो मुख्य सूचना आयुक्त से और 10 से अनाधिकृत सूचना आयुक्त, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि एक राय सूचना की परिभाषा में सम्मिलित है, यह कथन है। तो बताओ यह कथन किसका है? एक राय सूचना की परिभाषा में सम्मिलित है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सत्य है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि निवारक शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो बताओ ये किसका विलोम है निवारक शब्द? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दंडात्मक शब्द का है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि सत्य कथन चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? 18 का आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो सत्य कथन हो जाएगा वो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किए गए परिवाद हेतु कितनी फीस प्रभार्य है? तो बताओ कितनी फीस है? 19 का आंसर आपको देना है। तो ये कोई फीस प्रभार नहीं है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो बताओ कौन सी धारा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इस अधिनियम की धारा 3 में। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, दोष सिद्ध होने पर दंडनीय होगा। तो बताओ किससे दंडनीय होगा? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? तो बताओ कौन सी धारा के अंतर्गत करती है राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 5A के अंतर्गत करती है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब हुई? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण एवं विश्वव्यापी आयोग की स्थापना 1984 में हुई। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है? तो ये कौन सी धारा करती है? 24 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा ए एवं बी दोनों हो जाएंगी। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो बताओ इसका क्या अर्थ है? 25 का आंसर आपको देना है। तो इसका अर्थ होता है कि आगे सड़क पतली है। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद भी यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? तो बताइए कौन सी धारा का उल्लंघन है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 156 का उल्लंघन है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोपेड जैसे बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो बताओ कितने वर्ष? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 16 वर्ष। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में प्रावधान किया गया है कि
ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अपराध किए जाने की संभावना है उसे यथाशीघ्र उस क्षेत्र से हटने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 10 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 29 है आपके सामने, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में घोर अपराध परिभाषित है? तो बताओ कौन सी धारा में घोर अपराध है? 29 का आंसर आपको बताना है। 29 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, फटाफट बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धारा 2 का चुंगन। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का जनता के समक्ष व्यापक प्रचार प्रसार का कर्तव्य है। तो बताओ किसका है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो बताओ इनमें से कौन सा असत्य? 31 का आंसर आपको देना है। तो इनमें से असत्य कथन हो जाएगा असंज्ञेय अपराध की सूचना देना प्रथम सूचना रिपोर्ट है, यानी 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद होना चाहिए। तो बताओ कैसा होना चाहिए परिवाद? 32 का आंसर आपको देना है। तो ये मौखिक या लिखित रूप में होना चाहिए। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि जो कोई भी डॉट डॉट से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यपहरण करने वाला कहा जाता है। तो बताओ कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे व्यक्ति को या पुरुष को? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 16 से कम आयु का। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा का प्रावधान है? तो ये कौन सी धारा में? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 107 के 2 में हो जाता है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना न होने पर कारावास हो सकेगा। तो कितने वर्ष का कैसा कारावास हो सकता है? 35 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये साधारण कारावास हो सकेगा। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 36 है आपके सामने की सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिएगा मिलान करते हैं और इसके बाद आपको इसका राइट आंसर बताते हैं कि पेन संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलेगा तो आप लोगों ने देख ही लिए। तो प्रतिशोधनात्मक सिद्धांत, इसका मिलान हो जाएगा आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, यानी ए का मिलान एक के साथ। बी वाला हो जाएगा प्रायश्चित्त सिद्धांत, इसका हो जाएगा कारागार में कैदी के मन में अपने कुकृत्य के प्रति पश्चाताप और आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होती है। सी वाला निरोधात्मक सिद्धांत, इसका मिलान हो जाएगा तीसरे के साथ मृत्युदंड का प्रभाव केवल यह नहीं होता कि अन्य अपराधी भय के कारण अपराध से विरत रहेंगे, बल्कि उससे एक अपराधी समाज में कम हो जाएगा। चौथा है कि सुधारात्मक सिद्धांत है। चौथा मिलान कहता है कि दंड की सफलता के लिए अपराधी के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, यानी 1 2 3 4 क्रम से मिलान हो जाएंगे 36 का। अब कौन से वाले विकल्प में? तो ये हो जाएंगे 36 के 1 2 3 4 ए ऑप्शन में। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जारी प्रत्येक समान होगा। तो बताओ कितनी प्रतियों में प्रत्येक समान होगा? 37 का आंसर आपको बताना। तो ये 2 प्रतियों में होगा समान। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जारी प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट प्रवर्तन में रहेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या सा हो जाएगा? 38 का आंसर आपको देना है। 38 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अवैध शब्द परिभाषित है। तो बताओ अवैध शब्द किस में बताया गया है? 39 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये धारा 2 की 15 में बताया गया है। 39 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। तो कौन सी धारा में दस्तावेज को बताया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 2 के 1 के डी में बताया गया है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यूपीएससी के सभी साथी लोग।